Hello बच्चों, let's see this question. The question says, why is democratic government known as legitimate government? Explain. एक डेमोक्रेटिक सरकार को legitimate government क्यों कहते हैं, ये आपको explain करना है. So the answer is, democratic government is known as legitimate government because it is people's own government. It represents the will of people. It provides equality to every citizen for participating in electoral process. It improves the quality of decision making and ensures transparency. Also allows room to correct its own mistakes. अब इसको समझते हैं. देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबसे पहले तो ये लोगों की खुद की सरकार है. ठीक है. तो अब हमारे देश में जैसे हमने बोला कि 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो यही लोग तो इलेक्ट करके वो सरकार बना रहे हैं ना. तो लोगों का इन पे भरोसा है सरकार पर, तो सरकारें जो है वो इनके लिए डिसीजन लेंगी. तो ये लोगों की सरकार हुई, इसीलिए हम इसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलेंगे. दूसरा, लोगों ने इनके फेवर में वोट किया ना, लोगों ने इनके फेवर में वोट किया है, तभी तो ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है ना यहाँ पे. तो गवर्नमेंट फॉर्म कैसे हुई? तो पब्लिक की विल की वजह से. ठीक है. जो वहां पे लोगों की इच्छा थी, तभी तो उनने उनके फेवर में वोटिंग की ना. जैसे अभी प्रेजेंट में बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में, तो क्यों है? क्योंकि पब्लिक ने बीजेपी को वोट किया है. ठीक है. तो लोगों की इच्छा थी कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो लोगों की विल को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके बाद हर एक सिटीजन इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, इसको भी इंश्योर कर रहे हैं, और ये इक्वली हो रहा है. तो आपने देखा हमारे देश में क्या होता है कि जो भी लोग 18 प्लस है, जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी है, वो सभी वोट डाल सकते हैं. हमने इसमें कभी नहीं बोला कि आप मेल हो तो केवल आप वोट डाल सकते हो या केवल फीमेल्स ही वोट डाल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है. इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, क्रीड, कलर, हमने सब हटा दिया, सबको इक्वली वोटिंग राइट दे दिए, तो सब इलेक्टोरल प्रोसेस में वोट डाल सकते हैं. फर्स्ट थिंग. सेकंड, आप में से कोई भी इलेक्शन भी लड़ सकता है. इलेक्शन के लिए भी कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया ऐसा कि आप यहाँ पे पर्टिकुलर एक जेंडर से बिलोंग करते हो या पर्टिकुलर रिलीजन से, तो ही आप इलेक्शन लड़ सकते हो. सबके लिए इक्वल कंडीशंस रखी हुई गई हैं. मैंने कंडीशन वर्ड क्यों यूज किया है? जैसे एक कंडीशन है सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. ठीक है. जैसे अगर आपको एमपी का इलेक्शन करना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो उसकी कंडीशन क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या है? कि एटलीस्ट 25 ईयर की एज होनी चाहिए. तो ये तो फिर सबके लिए है ना. इसमें हमने वो वाले क्राइटेरियाज नहीं रखे कि मेल ही लड़ सकता है, फीमेल नहीं लड़ सकती है, फीमेल ही लड़ सकती है, मेल नहीं लड़ सकता है. ये क्राइटेरियाज नहीं रखे. हमने बोला अगर आप 25 साल के हो तो कोई भी आके एमपी का इलेक्शन लड़ो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद सिटीजन का यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, वो वोटिंग कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी जो है वो बेटर होती है, और एक ट्रांसपेरेंसी भी आती है. जैसे लोकसभा में इनको हर एक पॉलिसी का आंसर देना पड़ता है, तो ये ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है. और कभी सरकारें कोई गलतियां कर देती हैं तो वो उसको करेक्ट भी कर लेती हैं. जैसे अभी रिसेंट में फार्मर बिल आए. ठीक है. रिसेंट में भी फार्मर बिल आए, तो गवर्नमेंट लेके आई, किसानों को वो बिल पसंद नहीं आए. ठीक है. फार्मर्स को वो बिल पसंद नहीं आए, तो फार्मर्स ने क्या किया? वहां पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया. तो फार्मर ने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट को अपनी गलती समझ में आई, उन्होंने वो बिल वापस ले लिए. तो इसीलिए हमने बोला कि ये जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट है, क्योंकि इसमें क्या है, जो पब्लिक है उसका भरोसा है. ठीक है. और डेमोक्रेसी में अल्टीमेटली क्या होता है? लोगों की सरकार होती है, तो पब्लिक का भरोसा है, इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं? legitimate government बोलते हैं. So this will be your final answer. Hope you understood it, Bill. Best of luck. Thank you.